जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हमारी कौन बनेगा सांसद की पहली श्रृंखला में हमारे साथ हैं इंजीनियर पंकज प्रजापति जी। जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये भी लोकसभा के चुनाव के दौरान ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने जनसेवा, अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करें। क्या इनकी आगामी रणनीति रहेगी? ये भी चुनाव की तैयारी में विगत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। क्या इनकी आगामी रणनीति है लोगों के लिए और किस तरीके से इनका यहाँ इस क्षेत्र में आना हुआ, ये सब आप इनकी जुबानी सुनेंगे। भैया, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। मेरा नाम इंजीनियर पंकज प्रजापति है। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहा हूं और मेरे पिताजी भी लगभग उनको 40 से 45 वर्ष हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए कार्यकर्ता के रूप में। वो 2 बार निर्वाचित पार्षद भी बने और 2 बार मनोनीत भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहे हैं और नगर मंडल में भी कई पदों पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मैं भी उसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भारत माता की सेवा एवं जनता की सेवा करना चाहता हूं। इसी उपलक्ष्य में मुझे जनता ने भी आशीर्वाद दिया है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मेरी पत्नी इस बार नगर पालिका में निर्विरोध जीती थी। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई सामने वाला व्यक्ति कोई आपके विरोध में खड़ा ही नहीं हो पाया। क्या कारण रहा इसका? तो ये कारण भारतीय जनता पार्टी और जनता का असीम प्यार जो मेरे परिवार पर हमेशा रहता है, इसलिए मेरी पत्नी निर्विरोध पार्षद चुनी गई थी। जी, जैसा कि आपने बताया आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रमुख आपके क्या उद्देश्य होंगे, जो आपकी रणनीति रहेगी? आप इस क्षेत्र, इस काम को विशेष मानते हुए जो आप चाहते हो आगामी आपका, फिर चाहे वो टीकमगढ़ हो या फिर आपका छतरपुर हो, जो अपनी सीट के लिए आप चाहते हो यहाँ पे? देखिए, जो हमारे मोदी जी का सपना है विकसित भारत, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे विकसित भारत के लिए। तो मेरा लक्ष्य रहेगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और बेरोजगारी यह प्रमुख मुद्दे होंगे। गरीबों के लिए सेवा, जो भारतीय जनता पार्टी की अंतिम छोर पर जो रीति नीति होती है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, यही मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया सकता हूं। आपने कहा युवाओं के लिए, जैसा कि टीकमगढ़ के दौरान अभी देखा जाए बहुत से प्रत्याशी आए गए, लेकिन कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई उद्योग की बात करें जिससे यहाँ के क्षेत्रवासी यहीं पर ही कुछ ना कुछ अपना संसाधन देख सके, आय के स्रोत जो उत्पन्न कर सके, ऐसा कोई यहाँ पे हो नहीं पाया। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मेरा प्रथम यही उद्देश्य रहेगा, अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है, भारत में एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मेरा प्रथम यही रहेगा कि यहाँ टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मैं एक उद्योग स्थापित कर सकूं। और उसके साथ ही मेरे एक और लक्ष्य है, यहाँ पर जो लोग बच्चे भोपाल, इंदौर जाते हैं इंजीनियर करने के लिए, यहाँ पर एक इंजीनियर कॉलेज खोला जाए। इसके लिए मैं बहुत इंजीनियर कॉलेज के लिए आपकी प्रथम भूमिका रहेगी। जी, जो आप अगर यहाँ से जीतते हैं, जनता का आपके लिए अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी छोटे कार्यकर्ता को अगर मुझे यहाँ चुनती है प्रत्याशी के रूप में, तो मैं अवश्य, मेरा उद्योग का रहेगा और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूँगा। और स्वास्थ्य के लिए भी मैं, अभी भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है, उसका काम जल्दी से जल्द लगने वाला है। लेकिन मेरा उसका उद्देश्य रहेगा कि इसको आगे बढ़ाऊँ। और ग्रामीण लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, लेकिन गांव स्तर पर भी मेरा लक्ष्य रहेगा कि वहां पर स्वास्थ्य की सेवा पहुंचे, एक सामुदायिक स्वास्थ्य वहां पर भी खोला जाए। जैसा कि आपने बताया, एक छोटे कार्यकर्ता अगर पार्टी भरोसा दिलाती है, वैसे आप लोगों की पार्टी का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है कि हाँ, कोई बड़े शहरों में नहीं मान सकते कि उसी को ही टिकट मिलेगा, बहुत छोटे स्तर से भी लोगों को ये उठा लेते हैं। तो अगर जैसे कि अभी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जगह जगह आप आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो आपको क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहा है आपके प्रति? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। उसी उपलक्ष्य में जो मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, मैं डोर टू डोर जनता के बीच में उन योजनाओं को ले जा रहा हूं। और जब मैं योजनाओं को वहां पर बताता हूं तो वो भी कहते हैं कि मुझे इस योजना से लाभ मिल रहा है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मुझे जनता का असीम प्यार मिल रहा है, उनकी बहुत कृपा है, मुझे आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से, आपके ही वर्तमान में सांसद हैं, तो उनके दौरान आप भी आज खड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं? उनसे आप प्रसन्न नहीं हैं या फिर आपने भी आज रेस में आप लग गए हैं? उसके बारे में देखिए, मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। से मैं भारतीय जनता पार्टी की काम कर रहा हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको गरीबों तक पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बस मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ।
माना कुल मिला के आगामी जो ये पार्टी का निर्णय होगा वो आपके लिए सर्वमान स्वीकार होगा, और बाकी जनता का जो आपके प्रति आपने बताया डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे हैं, तो इन्हीं मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं। हाँ, जो पार्टी का निर्णय होगा वो ही मेरे लिए सम्मान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और उन्हीं की योजनाओं को लेकर मैं जनता के बीच जाता हूँ। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना इंजीनियर पंकज प्रजापति जी को, इसी प्रकार हम नए लोगों से मिलेंगे। कौन बनेगा सांसद अपने क्षेत्र का, क्या आप लोगों के लिए वो करना चाहते हैं, इसी प्रकार हम नए लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।